हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रूम विद हिमांशु एंड आई एम हिमांशु। आई एम बैक हियर विद अनदर वीडियो एंड today's video will going to all about blackheads. Yes, in today's video I will be telling you guys what is the reason why we get blackheads, or I would say what is the science behind blackheads. With that I will be telling you the home remedies, I would say, or I would say the magical home remedies by which you guys can easily remove blackheads. By the way, the removal of blackheads is quite tough, but by using the remedies which I will going to tell you guys, उन remedies को यूज़ करके, जो remedies मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप लोग बहुत आसानी से blackheads को हटा सकते हैं। So let's begin with today's video. आज का वीडियो शुरू करते हैं। But wait for a second, wait for a while. I want to ask something, that have you all guys subscribed to my channel? If yes, then it's very good. If no, then what you guys are waiting for? Please go and subscribe to my channel. Press that red subscribe button. With that, you guys have to press the bell icon also to get the latest notification update. If you guys will not press the bell icon, so whenever I will going to upload a video, you guys will not get a notification, due to which you guys will not be able to avail the timely benefits from my videos. So for that, please bell icon को press कर दो and please subscribe to my channel. It's my humble request from everyone. So let's begin with today's video. So first of all, I will be telling that what is the reason behind getting a blackhead, कि आखिरकार हम लोगों को blackhead क्यों होता है, कि ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों को blackhead हो जाता है। So एक्चुअली होता क्या है, हमारे जो स्किन है उसमें पोर्स होते हैं। सबको पता है कि हमारी स्किन में पोर्स होते हैं। अब जब वो पोर्स के अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं और वो हेयर फॉलिकल्स जब वो पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो वो हेयर फॉलिकल्स के साथ साथ उसमें डर्ट, और उसके अंदर जो हमारी स्किन जो ऑयल प्रोड्यूस करती है, वो ऑयल और सब बहुत सारे बैक्टीरिया, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया रहते हैं, वो सब उसमें जमा हो जाते हैं, क्लॉग हो जाते हैं, भर जाते हैं। क्लॉग मतलब भर जाते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया जब भर गए तो वो उस पर्टिकुलर रीजन को, उस पर्टिकुलर डेड स्किन एरिया को ब्लैक कलर में टर्न कर देते हैं, और इसको ही हम ब्लैक हेड बोलते हैं। सो या दिस इज़ द साइंस बिहाइंड ब्लैक हेड। और अगर मैं लेमैन भाषा में, बिल्कुल आम भाषा में बोलूँ, तो ब्लैक हेड कुछ नहीं है। ब्लैक हेड एक डेड स्किन है जिसको बैक्टीरिया, जो हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया होते हैं, वो डेड स्किन को ब्लैक कलर में टर्न कर देते हैं, और वो हमारे स्किन में ही रहता है, तो इसलिए वो ब्लैक हेड हो जाता है। सो दिस इज़ अबाउट ब्लैक हेड। सो अब बात करते हैं कि भाई अब हमें पता तो चल गया कि आखिरकार ब्लैक हेड होता क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ब्लैक हेड। बट नाउ वी विल बी टेलिंग कि आखिरकार हम इसको हटाएं कैसे। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ब्लैक हेड अगर आपको हो गया, नो वरीज, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हट जाएगा। अगर आप 1 वीक भी, जो मैं रेमेडीज़ बताऊंगा, इनको आप 1 वीक भी यूज़ करें कंटिन्यूसली, आपको ब्लैक हेड हट जाएंगे। एंड विद दैट मैं आपको कुछ रेमेडीज़ ऐसी भी बताऊंगा जिसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं डेली, तो आपको ब्लैक हेड होगा भी नहीं। चांसेस आपके, जहां उन रेमेडीज़ को ना यूज़ करके 100% है ब्लैक हेड होने के, वो गिर के आपके सिर्फ 20 to 10% रह जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द रेमेडीज। सो सबसे पहली मैजिकल रेमेडी आई वुड से है ये। आई होप यू गाइज कैन ईजीली सी और रिकोगनाइज, या अब आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। सो वो ये कुछ नहीं है, मैंने इसमें क्या करा है, 1 टीस्पून, एक छोटा वाला जो चम्मच रहता है जिसको हम चाय बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो टीस्पून टर्मरिक लिया है, और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं अंदाज़ा बैठता, मेरे को देखो अंदाज़ा है क्योंकि आई वॉज यूजिंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो अगर आप लोगों को अंदाज़ा नहीं बैठता, सो अब आप लोगों को क्या करना है, जो 1 टीस्पून आपने टर्मरिक लिया था, उतना ही, मतलब 1 टीस्पून ही आपको उसमें वाटर डाल देना है। सो इट काइंड लाइक ऐसा वो थिक पेस्ट जैसा बन जाएगा, जैसे आपको अभी दिख रहा होगा। सो अब हमें क्या करना है, इसको जैसे मैंने ऐसे अपने फिंगर टिप पे ले लिया ऐसे। अब मुझे इसको अपने ब्लैक हेड प्रोन एरिया पे लगाता है। बेसिकली ब्लैक हेड आपको कहीं पे भी हो सकता है, आपको नेक पे भी हो सकता है, नोज़ पे भी हो सकता है, चीक्स पे भी हो सकता है, आपको आर्म्स पे भी हो सकता है, आर्म पिट पे भी हो सकता है, चेस्ट पे भी हो सकता है, आपको बॉडी में कहीं पे भी ब्लैक हेड हो सकता है। बट मोस्टली मैं बताता हूँ, जो मोस्ट प्रोन एरिया जो है ब्लैक हेड का, वो नोज़ है। एक्चुअली मुझे नोज़ पे ही बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड होते हैं, तो इसलिए आई विल बी अप्लाइंग ऑन टू माई नोज़। आप लोगों को ढूंढना है कि आप लोगों को ब्लैक हेड कहाँ होता है, तो आपको इसको वहीं अप्लाई करना है। सो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ।
लाइक दिस यू हैव टू अप्लाई ऑन टू योर ब्लैक हेड प्रोन एरिया। अच्छे से इसको अप्लाई करना है। यस, हाँ। सो एज यू गाइज कैन ईजीली सी कि मैंने अच्छे से टर्मरिक को अप्लाई कर दिया है। एक्चुअली टर्मरिक और वाटर लगाने का पीछे जो रीज़न है वो यही है। वाटर का तो कुछ नहीं, एक पेस्ट काइंड ऑफ अ कंसिस्टेंसी बनाने के लिए हमने वाटर यूज़ करा, बट द रीज़न बिहाइंड टर्मरिक इज टर्मरिक के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके स्किन को प्योरीफाइज तो करती है, साथ ही साथ जो बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया आपकी स्किन पे उनको भी ख़त्म कर देती है, जिसकी वजह से आप लोगों को ब्लैक हेड होने का जो चांसेस है वो ख़त्म हो जाता है और आपके जो ब्लैक हेड हैं वो हट भी जाते हैं। सो दिस इज़ अ रेमेडी फॉर ब्लैक हेड रिमूवल एंड ये आपको ब्लैक हेड होने से बचाएगा भी। सो ये आपको लाइक 2 in 1 रेमेडी हो गया, मतलब एक रेमेडी और उसके दो काम, मतलब एक तीर दो निशाना वाली बात हो जाता है यहाँ पे कि एक टर्मरिक विद वाटर लगाने से आपको ब्लैक हेड जो हो गया वो तो हटेगा ही हटेगा, साथ ही साथ आपको ब्लैक हेड आगे होगा भी नहीं, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है। जब बैक्टीरिया ही नहीं होंगे तो रिएक्शन होगा कैसे? तो दैट्स व्हाई दिस इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अब क्या करना है, इसको हमें आई वुड से 10 to 15 मिनट या फिर ये जब तक सूखता नहीं है तब तक हमें इसको अपने फेस पे लगा के रखना है और उसके बाद नॉर्मल वाटर से आप इसको धो सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइज, एक बार ये सूख जाए 10 to 15 मिनट्स का, देन आई विल सी यू गाइज। आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग दैट टर्मरिक विद वाटर। मैंने उसको 10 to 15 मिनट्स तक रखा और 10 to 15 मिनट्स के अंदर वो प्रॉपरली सूख गया था एंड आफ्टर दैट मैंने उसको नॉर्मल टैप वाटर से अपना फेस वॉश कर दिया और मैंने उसको धो लिया। I don't know whether you guys can identify the difference or not, but I was using that particular thing from last very long time और मुझे रिजल्ट मिल रहा है। That is why I am asking you guys to do the same ताकि आप लोग को भी रिजल्ट मिले। एंड ये बहुत अच्छा रेमेडी है एक्चुअली, जैसा मैंने पहले बताया, मैं अब भी बता रहा हूँ, एक तीर दो निशाने वाली बात है। ब्लैक हेड जो हो गया उसको तो ख़त्म करेगा ही करेगा, साथ में आगे आपको जो ब्लैक हेड ना हो उसके लिए भी ये काम करेगा। विद दैट नाउ we go to our next remedy for blackhead removal and which is a very good remedy और मैंने इसको अपने पुराने वीडियोस में भी कई बार बताया है। So it's time for the aloe vera gel. Yes, this is a very good secret, like a very good remedy for your skin, to avail the skin benefits and I would say एलोवेरा जेल एक ऐसा पर्टिकुलर थिंग है जिसको आप लगाएंगे तो आपको एक सूदिंग इफेक्ट तो देगा ही देगा। इट्स अ बेस्ट मॉइस्चराइज़र जो आपको सूदिंग इफेक्ट भी देगा, एक काइंड ऑफ अ कूल इफेक्ट आपकी स्किन पे आएगा। विद दैट इट इज़ अ पर्टिकुलर थिंग जो आपको कई सारी स्किन प्रॉब्लम से भी बताएगा। अब एलोवेरा जेल को ब्लैक हेड में लगाने का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार एलोवेरा जेल कैसे ब्लैक हेड को हटा पाएगा। सो एलोवेरा जेल को लगाने का रीज़न ये है, एक्चुअली एलोवेरा जेल के अंदर 2 केमिकल कंपाउंड्स होते हैं विच इज़ जिंक एंड सेपोनिन्स। जिंक जो होता है वो आपके स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है। अगर आपके पोर्स टाइट होंगे तो आपको ब्लैक हेड होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ओपन पोर्स होंगे तो आपके पोर्स में कुछ चीज़ क्लॉग होगी ना, बट अगर आपके पोर्स ही टाइट हैं, क्लोज्ड पोर्स हैं, तो आपको ब्लैक हेड कैसे होगा। विद दैट जो सेपोनिन जो होता है वो आपके एक काइंड ऑफ अ क्लेंजिंग एजेंट काम करता है, वो आपकी स्किन को साफ करता है। सो दैट इज़ वाई एलोवेरा जेल इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर ब्लैक हेड और फॉर एनी काइंड ऑफ अ स्किन प्रॉब्लम फॉर दैट मैटर। सो अब आपको करना क्या है, ये नेचर्स का एलोवेरा जेल है जो मैंने लिया है। सो यू गाइज कैन ऑल्सो बाय दिस एलोवेरा जेल। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा बिकॉज मेरे को कई लोगों ने DM करा था कि इंस्टा पे कि हम लोगों को नेचर्स का एलोवेरा जेल सही से नहीं मिल पा रहा है, लाइक कहीं जगह पे अवेलेबिलिटी का इशू है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप लोग वो लिंक यूज़ करके अमेज़ॉन से बाय कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि उसमें आपको प्राइसिंग भी अच्छा मिले। सो अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने ये एलोवेरा जेल लिया, अब इसको थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स पे लेकर या तो अपने ब्लैक हेड प्रोन एरिया पे, मतलब जहाँ पर आपको ब्लैक हेड है, मतलब मेरे को नोज़ पे होता है, नोज़ प्रोन है मेरा ब्लैक हेड प्रोन एरिया, तो या तो मैं नोज़ पे लगाऊँ या फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरे फेस पे लगाता हूँ, क्योंकि पूरा फेस ही क्लेंज हो जाएगा और सारे फेस पे ही जो भी पोर्स होंगे उन्हीं को टाइट कर देगा। तो दैट इज़ वाई आई विल बी अप्लाइंग इट ऑन माई होल फेस। थोड़ा नोज से स्टार्ट करो जिससे, क्योंकि मेन प्रोन एरिया वही है, एंड उसके बाद पूरे फेस पे अप्लाई कर दो।
like this. You guys can apply it onto your face like this. So इससे क्या होगा, एक तो आपका पूरा सेपोनिन्स आपके पूरे फेस पे एक्ट करेंगे, जिससे आपका जो फेस है वो पूरा फेस क्लेंज हो जाएगा. विद दैट आपका जो पूरे फेस के स्किन पोर्स हैं, अगर वो ओपन भी होंगे तो वो उसको टाइट कर देगा. सो दिस इज़ अ रेमेडी. अब इसको बात करना क्या है, अपने फेस पे एलोवेरा जेल तो लगा लिया, आप इसको ओवरनाइट छोड़ दो. देखो एलोवेरा जेल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इवन मैंने टर्मरिक बताया उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ये होम रेमेडीज़ है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. और मैं ये एलोवेरा जेल फ्रॉम लास्ट 3 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ. मैं इसको दिन सुबह भी लगाता हूँ, कभी कभार शाम में भी लगा लेता हूँ, रात में तो रोज़ लगा के मैं इसको सो ही जाता हूँ. मेरे को आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, कोई एक्ने पिंपल इस एलोवेरा जेल की वजह से मेरे को कभी नहीं हुआ. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग. अब आपको क्या करना है, इसको ओवरनाइट छोड़ देना है और सुबह उठ के इसको आप पानी से अपना फेस धो सकते हैं. सो दीज आर द रेमेडीज़ टू गेट रेड फ्रॉम ब्लैक हेड्स, एंड विद दैट दीज रेमेडीज़ विल हेल्प यू टू हेल्प योर स्किन बेसिकली टू गेट सेव्ड फ्रॉम ब्लैक हेड. मतलब आपकी स्किन इन रेमेडीज़ की वजह से ना तो आप, एक तो आपको जो ब्लैक हेड हुआ है वो तो हटेगा ही हटेगा, साथ में आपको ब्लैक हेड ना हो आगे उस चीज़ पे भी ये काम करेगी, ताकि आपको ब्लैक हेड ना हो, आपकी स्किन बची रहे ब्लैक हेड प्रोन होने से. विद दैट मेरे को एक टिप देनी है कि मैंने बहुत यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखा पहले, और उसमें लोग ये बोलते हैं यू हैव टू एक्सफोलिएट, मतलब आपको ना अपनी स्किन को, फेस को स्क्रब करना है. यार ये टिप सही तो है, बट विद दैट ये हर किसी के लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है. मैं आपको बताता हूँ उसका रीज़न. एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस और अपने कई सारे वीडियोस में मैंने बताया कि मेरी सेंसिटिव स्किन है, और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनको सेंसिटिव स्किन है. तो यार अगर हम सेंसिटिव स्किन में एक्सफोलिएट करेंगे ना, बहुत ज़्यादा जलन होगी, और विद दैट सेंसिटिव स्किन कभी भी एक्सफोलिएट नहीं करते भाई उसको. सो डोंट एवर ट्राई टू एक्सफोलिएट योर सेंसिटिव स्किन. अगर आपको सेंसिटिव स्किन है भाई, स्क्रब मत करना. वो एक होता है ना वॉलनट स्क्रब और ये सब जो चीज़ें होती हैं, वो भाई मत करना, बहुत दिक्कत होगी. मैं कर चुका हूँ, प्रॉब्लम होती है. सो ये टिप सही है, बट ड्राई और ऑयली स्किन के लिए सही है. ये टिप हम जैसे लोगों जिनका सेंसिटिव स्किन रहता है ना, उन लोगों के लिए नहीं है. सो मेक श्योर आपका सेंसिटिव स्किन नहीं है तो ही ये एक्सफोलिएट वाला टिप यूज़ करना, वरना मत करना. विद दैट अगर आप लोगों का सेंसिटिव स्किन नहीं है तो मैंने जो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका सेंसिटिव स्किन नहीं है, तो वो बेसिकली एक एक्सफोलिएटिंग एजेंट यूज़ करते हैं, एक फेस वॉश यूज़ करते हैं जो काइंड ऑफ अ फेस वॉश एंड अ स्क्रब दोनों का काम करता है. सो मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ. आई डोंट नो वेदर यू गाइज कैन easily recognize or not. This is basically the Biotic Bio Papaya face wash. ये all skin types वैसे तो ये लोग कहते हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा, मैंने एक बार यूज़ करा था इसको, सेंसिटिव स्किन के लिए ये नहीं है. आई होप यू गाइज कैन सी, या नाउ यू गाइज कैन ईजीली सी दिस. ये सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है, बट अगर आपका सेंसिटिव स्किन नहीं है देन आप इसको वीक में एक बार से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम एक बार आप इससे अपने स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हो. एक्चुअली इसको लेने का बेनिफिट ये है क्योंकि बायोटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काइंड ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं. विद दैट ये जो फेस वॉश है ये एज अ स्क्रब भी काम करता है, क्योंकि इसमें वॉलनट का शेल जो होता है, अखरोट का जो छिलका होता है, उसको क्रश करके भी डाला गया है पपाया के साथ. तो जिससे ये पपाया की वजह से एक स्किन मॉइस्चराइजिंग एजेंट है. विद दैट वॉलनट इसको आपकी स्किन को स्क्रब भी करता है. सो आप ये फेस वॉश ले सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इफ़ यू गाइज लाइक दिस फेस वॉश तो आप ले सकते हैं. अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप यू गाइज कैन बाय इट फ्रॉम दैट लिंक विच आई विल गोइंग टू प्रोवाइड, जो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा. उस लिंक से आप खरीद सकते हैं और इसको यूज़ करके बताना कि आप लोगों को कैसा रहा. विद दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू यूज़ ऑल दीज रेमेडीज़ जो मैंने आप सभी को बताई हैं. एंड प्लीज़ कमेंट अगर आपको क्या रिज़ल्ट आते हैं, क्योंकि मेरे को तो रिज़ल्ट अच्छे ही आए हैं. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे रिज़ल्ट आते हैं. विद दैट आई वॉन्ट दिस थिंग दैट यू गाइज विल कमेंट दैट आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
आप लोग भी बताएं, हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो, आप लोगों के और आप लोग मेरी ऑडियंस हैं, हम लोगों के बीच में एक इंटरेक्शन हो और मेरे को पता चले कि आप लोग किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं। विद दैट यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि मैं उस पर स्टोरी डालता रहता हूँ। जैसे लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं डाल पाया था तो मैंने उसका एक अपडेट स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाला था। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो में। टिल देन stay tuned, stay safe, stay strong, stay healthy, and with that keep enjoying your life and keep enjoying your day. So till then, bye everyone, take care.